बड़ी अपडेट। दिल्ली में आप और बीजेपी का पोस्टर वार तेज हो गया। बीजेपी का अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक और पोस्टर सामने आया है, जिसमें बताते चले उत्तर प्रदेश बिहार के लोग अरविंद केजरीवाल के लिए फर्जी। बीजेपी ने ये बड़ा आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी पर और कहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग अरविंद केजरीवाल के लिए फर्जी हैं, लेकिन रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिए इनके रिश्तेदार हैं। पूर्वांचल के लोगों को फर्जी वोटर बताने वाले केजरीवाल पूर्वांचल समाज को अच्छे से सिखाएगा सबक। बीजेपी की तरफ से साफ तौर से कहा गया, बड़ा आरोप लगाया गया, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि पूर्वांचलियों की जो लड़ाई थी, काफी जोर शोर से पूर्वांचलियों का मुद्दा उठाया गया था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो बयान दिया गया था उस पर बीजेपी उनको घेरती हुई नजर आई थी और विरोध प्रदर्शन भी किया गया था, जो उसके मद्देनजर रखते हुए अब जिस तरह से देखा जाए कि दिल्ली की राजनीति काफी ज्यादा गर्मा रही है। और इसके बाद कल की अगर हम बात करें तो कल बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी सामने आ चुकी है, लेकिन अब जिस तरह से देखें कि दिल्ली में पोस्टर वार थमता नजर नहीं आ रहा है। एक के बाद एक दोनों पार्टियों की तरफ से नए पोस्टर्स निकाले जा रहे हैं, जिस पर अब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा है। और बताते चले कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक और पोस्टर सामने आया। उत्तर प्रदेश बिहार के लोग अरविंद केजरीवाल के लिए फर्जी है, बीजेपी ने कहा है। साथ ही ये भी बीजेपी ने कहा है कि जहां उत्तर प्रदेश बिहार के लोग फर्जी हैं, तो रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिए इनके रिश्तेदार हैं और पूर्वांचल के लोगों को फर्जी वोटर बताने वाले केजरीवाल हैं और पूर्वांचल समाज इनको अच्छे से सबक सिखाएगा। क्योंकि अगर दिल्ली में पूर्वांचलियों की बात करें तो तकरीबन 25 से 30% पूर्वांचली है, जो कि वोटिंग में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और एक पूरा अगर वर्ग को साधने की कोशिश की जाए तो एक बड़ी भूमिका पूर्वांचली निभाते हैं। और यहाँ पर इस बीच अगर बात करें तो 2015-2019 में पूर्वांचलियों ने आपकी तरफ आपका पलड़ा भारी रखा था, लेकिन अगर पूर्वांचली वोट बैंक खसकता है तो आम आदमी पार्टी को झटका लग सकता है। लेकिन इस बीच देखना होगा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी पूर्वांचलियों को साधती है, ये भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। विशाल, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए कि दिल्ली की सियासत काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है, इस पर अब पोस्टर वार लगातार देखने को मिल रहा है दिल्ली की सियासत में और एक और पोस्टर जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, सुबह से ही लगभग 3 पोस्टर जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से और कुछ पोस्टर बीजेपी की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। पोस्टर वॉर का सिलसिला लगातार जारी है। बीते कई दिनों से रोजाना एक नया पोस्टर जो है दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बनाती है। अगर आज ही की बात करें तो ताजा पोस्टर में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को पूर्वांचलियों का जानी दुश्मन करार दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरी दिल्ली में लाउड स्पीकर से अनाउंस करके पूर्वांचलियों को राजधानी से बाहर भगाया गया था। कोरोना काल के दौरान ये काम अरविंद केजरीवाल ने किया। वहीं यमुना की सफाई जो है वो नहीं करवाई गई और जो छठ बरती है उन्हें छठ की यमुना नदी में जो है छठ मनाने नहीं दिया गया। इन सभी के कारण जो है लोगों को परेशानियां हुई। तो भाजपा जो है सीधे तौर पर हमला कर रही है अरविंद केजरीवाल पर पोस्टर के माध्यम से। वहीं अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है वो भी लगातार बीजेपी पर हमला करती हुई नजर आती है। रमेश बिरुंडी के खिलाफ जो है कई पोस्टर जारी कर चुकी है, जिनमें लगातार उन्हें गालीवाज बीजेपी का सीएम चेहरा करार दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ से ही बीजेपी का सीएम फेस अनाउंस कर दिया है और वो भी रमेश बिरुंडी को वो सीएम फेस बता रहे हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये खुशी की बात है कि चलो उन्होंने माना तो सही कि बीजेपी का ही जो है सीएम वो आएगा, लेकिन बीजेपी का सीएम चेहरा कौन होगा कौन नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो पोस्टर वॉर जारी है, इस बीच राजनीति में काफी जो है हलचल देखी जा रही है। बिल्कुल, सीएम फेस के लिए तो बीजेपी ने अभी पूरी तरह से सस्पेंस बरकरार रखा है, क्योंकि कई प्रमुख चेहरे हैं बीजेपी के पास जिनको बतौर सीएम यहाँ पर उतार सकती है। क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि ये तो होगी अलग बात है, लेकिन विश्वास जिस तरह से देखें कि दिल्ली में पूर्वांचलियों का मुद्दा इस बीच काफी ज्यादा गर्मा रहा है, क्योंकि पूर्वांचल के जो लोग हैं, अगर उत्तर प्रदेश बिहार की बात करें तो महत्वपूर्ण भूमिका दिल्ली के चुनाव में अदा कर सकते हैं। 2015 में भी हमने देखा है, 2019 में भी देखा है, आम आदमी पार्टी को भरपूर सहयोग मिला है पूर्वांचलियों का, लेकिन ये वोट बैंक खसकता है तो काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल, अभी कहा जाए तो दिल्ली में जो राजनीति है वो 2 मुद्दों पर अभी सबसे ज्यादा फोकस किए हुए हैं। पहला पूर्वांचली, जैसा कि आपने जिक्र किया, और दूसरा झुग्गी बस्ती पॉलिटिक्स। तो ये दोनों ही जो है काफी बड़ा वोट शेयर आम आदमी पार्टी को हर बार देते आए हैं, चाहे 2015 की बात हो या 2020 के चुनाव की बात हो। पूर्वांचलियों और झुग्गी बस्ती का अच्छा खासा वोट शेयर आम आदमी पार्टी के खेमे में जाता रहा है। तो इसी के मद्देनजर इस बार बीजेपी जो है पूर्वांचली और झुग्गी बस्ती का वोट साधने में जुटी हुई है। लेकिन
क्या बीजेपी इस कोशिश में कामयाब हो पाती है नहीं, ये तो आने वाली 8 तारीख की बता पाएगी। लेकिन इससे पहले पूर्वांचलियों का मुद्दा जो है लगातार गर्मा जा रहा है और इसी को लेकर जो है पॉलिटिक्स भी वो दिल्ली में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, क्योंकि जहां बीजेपी की तरफ से साफ तौर से कहना है कि यूपी बिहार वालों को, पूर्वांचलियों को फर्जी बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो अब बीजेपी ने ये कहा है कि बांग्लादेश और घुसपैठियों को बिठाने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। यानी कि दोनों पार्टी एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप मढ़ रही है। अब बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है दोनों की तरफ से। लेकिन ऐसे में जो पूर्वांचली है, जो पूर्वांचली समाज के लोग हैं, वो किसकी और रुख अपनाते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। अभी तक पहले की बात करें तो पिछले 2 टर्म से लगातार पूर्वांचलियों का जो वोट शेयर है वो विधानसभा चुनाव में खासतौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ ही जाता है। लेकिन इस बार 2025 के चुनाव में पूर्वांचली का क्या मूड है, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। अब बिल्कुल क्या मूड रहेगा, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि दोनों ही पार्टियां यहाँ पर साधने की कोशिश कर रही है पूर्वांचली को, लेकिन अब पूर्वांचली का इस बीच 2025 के चुनाव में क्या कुछ मूड रहता है, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा। क्योंकि यहाँ पर हर समुदाय को साधने की कोशिश सभी पार्टियां करें, चाहे वो जाट हो, ओबीसी हो और ग्रंथी समाज हो, यानी कि सिख समाज को भी साधने की कोशिश की जा रही, हर एक तबके को साध रहे हैं। अब बिल्कुल आम आदमी पार्टी ने हर तबके के लिए लगभग जो है घोषणाएं अपनी कर दी है, चाहे महिला वर्ग हो, युवा वर्ग हो, ओबीसी एसटी वर्ग हो, दलित वर्ग हो, सभी के लिए अलग अलग प्रकार की घोषणाएं आपको की गई हैं। अगर बात करें तो अम्बेडकर सम्मान स्कॉलरशिप की योजना जो है दलित लोगों के लिए केजरीवाल की तरफ से घोषित की गई थी। वहीं पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, जो पुजारी हैं और जो गुरुद्वारे में जो सिख ग्रंथी हैं उनके लिए की गई। महिला सम्मान योजना महिलाओं के लिए की गई। इसी के एवज में कांग्रेस पार्टी ने भी जो है अपनी 2 घोषणाएं पहले से कर चुकी है। एक महिला प्यारी दीदी योजना, जिसमें महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात कही गई है। और आज 1 बजे सचिन पायलट जो है एक तीसरी गारंटी की जो है कांग्रेस की घोषणा करने वाले हैं। और ये गारंटी जो है कहीं ना कहीं बेरोजगारी भत्ते को लेकर हो सकती है और युवाओं को साधने की तैयारी कांग्रेस में भी जुट चुकी है। लेकिन ऐसे में बीजेपी अभी एक भी गारंटी बीजेपी जारी नहीं की है। बीजेपी ने तो सबकी निगाहें जो है अभी बीजेपी के मैनिफेस्टो पर ही टिकी हुई है। बिल्कुल, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए विशाल बहुत शुक्रिया आपका।